देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर में सरकार और प्रशासन का पीला पंजा गरीब आदिवासी परिवारों के ऊपर चला। दिन भर भूखे प्यासे रहे और पूरे क्षेत्र को युद्ध छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन ने गरीब आदिवासी अनुसूचित जनजाति के परिवारों के घरों को बेरहमी से कुचल दिया। ना ही सामान निकालने का समय दिया और ना ही दुख दर्द पूछने वाला भाजपा सरकार या प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा। भूखे प्यासे बैठे लोगों के सहयोग में सामाजिक मजदूर संगठन सहयोग से समाज सेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में सामाजिक मजदूर संगठन और लोगों ने खाने पीने व विभिन्न प्रकार के सहयोग पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि सामाजिक मजदूर संगठन हमेशा इन गरीब और पीड़ित परिवारों के साथ है। उनके घर के पुनर्वासन के लिए हम आंदोलन करेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारत में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से गरीबों का शोषण बढ़ गया है और पूंजीपतियों की इनकम दोगुनी हो चुकी है। सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण देती है, गरीबों को उजाड़ने का कार्य कर रही है। रुद्रपुर विधानसभा में और उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को पुनर्वासन देने की जगह उनके घरों में बुलडोजर चलाकर इन्हें बेघर कर दिया। मजदूर नेता सुब्रत विश्वास ने कहा कि गरीब मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें मुंह में से गाली नहीं आएगा तो अच्छी बात आएगा। हमें तो एक सरकार हमें बसाई है, हमें 60 साल हो गया। एक सरकार बसाई है, एक सरकार हमें उजाड़ी है। ये कहाँ का कायदा कानूनी है? ये कोई तरीका होता है कायदा कानूनी के? 40 एक सरकार बसाती है गरीबों के, एक सरकार उजाड़ती है। हम गरीब वासिया कहाँ जाएं? बरसात का समय है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ बच्चे को लेके जाएं? आज हम बेघर से घर हो गए, बेछत से छत हो गए। हम राम लक्ष्मण जैसे वनवास हो गए, फिर भी राम लक्ष्मण तो जंगल में जाके अपना कुटिया डाल के निभाएंगे। हम किसके जंगल में जाएं? किसके प्लाट में जाके गुजारा करें? किसके प्लाट में हम कुटिया डालें? कैसे हम बिताएं? हमारे ऊपर विपद डालें, हमें हिम्मत नहीं कर रहे बोलने को। हमें हिम्मत नहीं कर रहे पानी पीने को। तोड़ा हमारा सारा ईंट मसाला ले गया, मलुआ ले गया, सरिया ले गया, हमारा सारा संपत्ति ले गया। हम क्या कहें क्या न कहें? ये मोदी सरकार आया है, मोदी सरकार चोर है, ये धामी चोर है। धामी ऐसे करवाया है, सरकार ने करवाया है, डीलर ने करवाया है, रवि साहे ने करवाया है, प्लाट वाले। अब हम इसके आगे क्या कह सकते हैं? मुझे तो यहाँ 25 साल हुआ है, मैं यहाँ 25 साल से रही हूँ। मेरे पति का उम्र 40-45 साल से ऊपर हो गया। यहाँ पे उनके जन्म यहीं पे के हैं। उससे पहले कि मेरे सास ससुर भी दोनों खत्म हो गए। लॉकडाउन में मेरे सास ससुर दोनों खत्म हो गए। इससे पहले के ही खत्म हुए हैं, लॉकडाउन के क्या बताऊँ। 8, 9, 10 साल तक हो गया मेरे ससुर का खत्म हुआ। इससे पहले मेरे सास भी खत्म हो गए। जब से हम लोग यहीं रहते थे, कांग्रेस की सरकार थी, हमें सब कुछ की सुविधा मिलती थी। पर जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे। 4 साल 5 साल से 6 साल से यही कहते रह गए। ये कहे यहाँ करें, यहाँ कागज़ लगाओ, वहाँ कागज़ लगाओ, ये होगा वो होगा। हम करते गए, कहीं हमारा कागज़ नहीं पहुँचा, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज बोल रहे थे, आज भी कह रहे थे, कुछ अधिकारियों ने बोला कि यहाँ 15 करोड़ का नोट दिया गया है इसलिए हो रहा है, सरकार नहीं कर रही है। ये 15 करोड़ से सरकार को ही तो मिला है, पीडब्ल्यू को मिला है, डीएम कोर्ट को मिला है, एसीपी के लिए मिला है, सबको मिला है, तभी तो ये कर रहे हैं। हम लोगों को बात कोई नहीं सुन रहा है। ये ले रखे हैं तभी तो नहीं सुन रहे हैं। हम गरीब कहाँ से देंगे इन लोगों को? उनके पास तो नोट है, वो दे रहे हैं, हमारे पास नोट है नहीं है। हम जान देने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम जान देंगे, यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस हमारी यही कहता है कि हमारा मांगे पूरी करें, हमारी जगह के बदले जगह दें, और जो हमारा इंदिरावास का जगह घर टूट गया है उसका बदले हमें इंदिरावास दिया जाए, हमें रहने की सुविधा दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर इंदिरा आवास मिलने के बावजूद भी सरकार द्वारा इनको दोबारा उजाड़ दिया गया। बिल भी है, इनका सब कुछ यहाँ पर उपस्थित होने का, बिजली का बिल, सड़क, नल, सरकारी सारी सुविधा देने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है और प्रशासन और शासन इनको मुआवजा नहीं दे रही है। पूरे इनके जो जिंदगी भर की पूंजी थी उन्हें खंडर में बदल दिया। 2 सेकंड नहीं लगा धामी सरकार को इनको उजाड़ने में। कोर्ट के आदेश के नाम पर बिल्डरों और पूंजीपतियों को ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। गरीबों का घर उजाड़ के
पैसे वालों को दे रहे हैं। और ये जैसे कहा जाता है ना, भाजपा जो सरकार है वो पैसे वालों की सरकार है और ये गरीबों को शोषित कर रही है। अगर गरीबों को शोषित नहीं कर रही है तो मैं यहाँ के विधायक से कहूँगा, यहाँ के प्रशासन कहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से कहूँगा, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे, इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए, घर के बदले इनको घर दिया जाए और ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए। अन्यथा यहाँ के लोगों के लिए, अगर यहाँ के लोग चाहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे हम और आंदोलन करने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। क्योंकि हमारे पास संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हक दिया है संविधान के तहत आंदोलन करने का, उसकी तरफ से करेंगे। यहाँ पर अधिकतर लोग जो परिवार हैं, यहाँ दलित है, आदिवासी परिवार है, जिनको पहले पुनर्वासन 1972 के आसपास इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, इनको आवाज़ भी दिया गया। तो क्या आवाज़ देने के बाद क्या ऐसा इनको ज़रूरत पड़ गई कि आज इन गरीब परिवारों को उजाड़ना पड़ रहा है? आज पूरा खंडर में बदल दिया इन लोगों को। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और यहाँ के विधायक ने जो ड्रामा करके गए इनको जो लटका के गए, इन लोगों को बार बार समझा के देके गए कि ऐसा होगा वैसा होगा, कोई नहीं रोक पाया। जैसे लोहिया मार्केट नहीं बचा पाया विधायक यहाँ का, ये गाँव वासी नहीं बचा पाया। अगली बारी कल्याणी नदी के बगल में रहने वाले जनता समझ जाए, ये सरकार सिर्फ आपको तोड़ना जानती है, आपको बसाना नहीं जानती है। अभी भी अगर मोह माया, ये सारे के सारे यहाँ आदिवासी हिंदू परिवार है, ये मुस्लिम परिवार थोड़ी है। आज हिंदू परिवारों का घर उजाड़ दिया गया। आज जहाँ हिंदू बचाओ कह रहा है और हिंदुओं का घर उजाड़ा जा रहा है, तो ऐसी सरकार पर भरोसा नहीं। जाति धर्म में ना बैठकर अपने इंसानियत को देखिए आप लोग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके साथ। जैसे जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी नागरिक अगर कहीं पर जो है सालों साल से रह रहे हैं, ये तो आगे की जो है 73 साल 1973 से ही रह रहे हैं, तो इनको जो है जब रह रहे हैं तो इनको जो है अगर उजाड़ा जा रहा है तो इनको जो बसाया भी जाए। ये लगातार आ रहा है कि जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और जो रुद्रपुर के अंदर जो बातचीत आई कि बम्पर सीटों वोटों से जो है बीजेपी जीती है, तो ये बम्पर वोटों का नतीजा है कि जो गरीबों का जो है घर उजाड़ा जा रहा है। हमारी ये मांग है कि इनका जो है पुनर्वास किया जाए, इनको जो है जगह दी जाए और इनका जो है मकान दिया जाए, बस यही मांग है।